खबर है, जहां उमानाथ गंगा नदी में नाव पलटी है। परवल तोड़ने करीब 8 से 10 लोग गए हुए थे। तलाश इनकी जारी है। पार थाना के उमानाथ की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर ये बाढ़ से, जहां उमानाथ गंगा नदी में नाव पलटने की खबर है। बताया जा रहा है कि परवल तोड़ने करीब 8 से 10 लोग गए थे, जिनकी तलाश की जा रही है। ये पानी में क्या डूब गए हैं, ये सवाल है, क्योंकि ये अब मिल नहीं रहे हैं। बाढ़ थाना के उमानाथ की घटना सामने आई है, जब ये नाव पलट गई और तलाश इनकी जारी है। खोजबीन की जा रही है कि आखिर ये किस हालत में है। तो बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां बड़ा नाव हादसा हुआ है और इस नाव हादसे में 8 से 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि परवल तोड़ने के लिए करीब 8 से 10 लोग इस नाव पर सवार होकर के गए हुए थे। बीच उमानाथ गंगा नदी में नाव पलट गई। अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनिरुद्ध, ये कब की घटना है और खोजबीन में क्या कुछ मिल पाया है? देखिए, ये बाढ़ के उमानाथ की घटना है, जो बिंटोली इलाके के टुनटुन महतो परिवार बताया जा रहा है। उनके साथ बिंटोली के ही 8 से 10 की संख्या में लोग बताया जा रहे हैं। डेंगी नाव, जो छोटा नाव होता है, परवल तोड़ने के लिए गंगा के उस पर जा रहे थे, दियारा इलाके में जा रहे थे, जहां पहुंचने से पहले नाव जो है वो ओवल उठल कर डूब जाती है। और बताया जा रहा है कि उसमें 2 बच्ची थी, 3 महिलाएं थी। मैंने कुल 10 के आसपास लोग बताया जा रहा है। उसमें 4 या 5 निकल चुके हैं और 5 की तलाश जारी है। मौके पर अभी एसडीएम पहुंचे। ये घटना सुबह 5:30 पौने 6 की थी। सुबह दियारा में परवल तोड़ने जा रहे थे, तब ये घटना हुआ। जी, तो अभी तलाश जो है वो जारी है, लेकिन जो लोग मिल गए हैं वो सुरक्षित हैं? जी, 4 लोगों के निकलने की बात हुई है, जिसमें एक पुरुष है, जिस अभी एसडीएम पूछताछ कर रहे हैं कि नाव पर कितने लोग सवार थे। तो उस व्यक्ति ने बताया कि करीब 10 के लोग की संख्या में थे। 4 से 5 निकले हैं और 5 की तलाश जारी है। हालांकि अभी यहाँ कोई एसडीआरएफ की टीम भी नहीं है। स्थानीय लोग जो है वो छोटी ही नाव से उस पर जाके तलाश कर रहे हैं। जी, जो बाहर निकले वो अभी किन हालात में है, वो ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल, जो बाहर निकले हैं वो अभी वो ठीक है। एसडीएम उनसे पूछताछ कर रही है। सबका नाम पता लिखा जा रहा है, कितने की संख्या में लोग गए हुए थे। और ये ज्यादा जानकारी के लिए फिर वो एसडीआरएफ को सूचना दी गई है, ताकि जल्द से टीम पहुंचे और उस पर जाके वो तलाशी जारी शुरू करे। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका, अनिरुद्ध। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। ठेकेदार ऋषु श्री के घर एसवीयू की छापेमारी का मामला है। देखिए, पटना के मीठापुर स्थित फ्लैट में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रेड की। यहां पर तलाशी में 2 करोड़ के हीरे, सोना, चांदी के गहने बरामद हुए। 2.5 लाख रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं। जमीन खरीद बिक्री के 61 सेल डीड मिले हैं। सरकारी टेंडर मैनेज करने का भी आरोप है। और देखिए, 8 से 9% कमीशन पर टेंडर सेट करने की बात सामने आई है। नगर विकास, बीयूडीसीओ, भवन निर्माण समेत कई विभागों के टेंडर से जुड़ा हुआ ये मामला है। ईडी पहले भी यहां पर कई राज्यों में छापेमारी कर चुकी है। ऋषुश्री और परिवार की 68 करोड़ से भी अधिक संपत्ति ईडी अटैच कर चुकी है। टेंडर और मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एसवीयू की टीम ने छापेमारी की और बहुत कुछ हाथ लगा है। बिल्कुल, देखिए, ये एसवीयू की टीम जो है वो कल सुबह शुरू हुई थी और शाम तक ये चली है। और इस छापेमारी के दौरान जो उनके ऋषुश्री के ठिकाने से जो मिले हैं संपत्ति, उसमें हीरे जेवरात जो है, सोने चांदी के और हीरे के जेवरात जो है, उनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2.5 लाख कैश मिला है। 61 जमीन के डीड जो है वो मिले हैं। उसके साथ साथ जो इन्होंने अपने पहुंच के बदौलत जो काली कमाई की है, उसका भी खुलासा हुआ है। फिलहाल सभी की जाँच की जा रही है। और इधर एक और जानकारी मिली है, हालांकि इस बात की पुष्टि ईओ के अधिकारी फिलहाल नहीं किए, एसबीयू के अधिकारी फिलहाल नहीं किए हैं, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं कि पूछताछ के लिए ऋषुश्री को कल देर रात एसबीयू कार्यालय लाया गया है और वहां उनसे पूछताछ की गई है। फिलहाल जो सामान इनके घर से मिले हैं, चाहे वो डीड हो, एक्सेस डीड या बैंक पासबुक या जमीन के कागजात के साथ साथ जो जेवरात मिले हैं, हीरा सोने के जेवरात मिले हैं, सभी का मूल्यांकन किया गया है। और आगे जो जांच है वो आगे अलग तरीके से और भी की जाएगी। फिलहाल ऋषुश्री से पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है, इसके संदर्भ में कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है और न ही इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ऋषुश्री को हिरासत से पूछताछ किया गया है एसबीयू के द्वारा। जी, लेकिन अमित, क्या आप इस मामले में परिवार के लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है?
देखिए, परिवार के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि स्रोत क्या है इसके बारे में व्यापक तौर पे रिशु श्री ने कुछ नहीं बताया। हाँ, रिशु श्री पे जो आरोप है वो आरोप यही है कि ये सरकारी जो टेंडर होते थे उसमें गड़बड़ी कर करके अधिकारियों से मिली भगत कर करके गड़बड़ी करते थे और उसका लाभ अपनी जो कंपनी है, क्योंकि रिशु श्री ने 4 से 5 जो है कंपनी खड़ा कर रखा था, तो उन्हें लाभ पहुंचाता था और इसके एवज में उन अधिकारियों की, चाहे वो बीपीएससी के अधिकारी हो चाहे आईएएस अधिकारी हो, उनको जो है उनको लाभ देने का काम करता था। 8 से 9% जो है कमीशन मान रखा था। यहाँ तक कि कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनको विदेश टूर भी कराया था और इसका खुलासा जो है ईडी ने इनके यहाँ सर्च किया था तो उस दौरान हुआ था और ईडी की पूरी रिपोर्ट के आधार पर एसबीयू ने पिछले साल रिशु श्री के खिलाफ मुकदमा दायर किया और उसके बाद से ही लगातार छानबीन जो है वो चल रही थी। ईओयू की जो प्रथम दृष्टि जो जांच थी वो काफी सहायतापूर्ण रही एसबीयू के लिए और उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज करना, उसी के आधार पर छानबीन करना, कल तलाशी करना, ये सब कुछ कार्रवाई जो है वो की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिशु श्री से जो पूछताछ है वो किस लेवल तक हुई है, ये फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन सोर्सेज के हिसाब से जो बातें सामने आ रही है वो यही है कि रिशु श्री से ठीक है, अभी जांच पड़ताल देखिए अभी चल इसमें अभी और भी जांच पड़ताल होना बाकी है, लेकिन बने रहिए, आप आगे भी जुड़ेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमित। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीडीओ चंद्रमोहन पासवान के ठिकानों पर ईओयू की बड़ी रेड हुई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 89,13,000 से अधिक का अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। ज्ञात आय से 81.03% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पत्नी और बच्चों के नाम पर 10 बैंक खाते मिले हैं, 8 LIC पॉलिसी और लाखों के निवेश के दस्तावेज मिले हैं। कई कार समेत संपत्ति के कागजात भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी में ईओयू की कार्रवाई हुई है। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या अपडेट आपके पास ईओयू की कार्रवाई को लेकर? जी, बता दूं कि बीते कल जो है छापेमारी की गई थी ईओयू के द्वारा। शिकायतकर्ता ने शिकायत किया था कि इनके पास अटूट संपत्ति है, जिसके बाद सबूत के साथ दिया गया। मुजफ्फरपुर में केस दर्ज होने के बाद जो है छापेमारी की गई और कल पूरे 6 घंटे तक जो है छापेमारी हुई 6 ठिकानों पर, जिसके बाद देर रात ईओयू के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, जिसमें उनके लगभग 10 बैंकों को जो है खाता था जिसमें 10 लाख के ऊपर रुपए थे, उनको फ्रीज कर दिया गया। वहीं गाड़ी के कागजात, जमीन के कागजात और भी जेवरात भी उनके घर से बरामद हुए। तो ईओयू को जो शिकायत थी उसके अनुसार उनके घर से सबूत भी मिले हैं, जिसके बाद जो है कार्रवाई की जा रही है और आगे ईओयू के द्वारा बताया गया कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो और भी जांच की जा रही है कि और क्या उनके पास है। ऐसे में चलिए, बिल्कुल, तो बड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस अपडेट के लिए आपका।